रामनगरी अयोध्या में बदहाल है गौ माता, भूख से मर रही है गौशाला में गाय। वीडियो बनाने पर गौरक्षक की पिटाई, गौशाला के हालात पर फूटा पूर्व मंत्री का गुस्सा। गौशाला में ऐसी दुर्दशा देख करके जो है हम अपनी आंख से आंसू रोक नहीं पाए। कम से कम वहाँ 10 से 12 गौवंश की मौत आज हुआ था। साथ में दलदल में फंसी ही गाय, उनको कोई निकालने वाला आता ही नहीं। उनको जब आदमी के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है, न छाए की व्यवस्था है, तो जानवरों की क्या व्यवस्था होगा। कई गौवंश जो है घाम में तड़प तड़प के मर जा रहे हैं, भी बदबू कर रहा, सड़ा सड़ा चीज खिला रहे हैं। और उस पर आदमी डंडा लेकर सवार थे, हमको दौड़ा लिए थे किसी तरीका के। मैं अपना जान बचा करके जब मेन रोड पर आया, बार बार सभी लोगों को अवगत कराता रहा हूँ, माननीय महापौर जी को, सांसद जी को, यहाँ के सभी जो जनप्रतिनिधिगण हैं। ये इतनी सबसे बड़ी गौशाला यहाँ बनाई गई है और इस गौशाला में पशुओं के जो निराश्रित पशु हैं, बीमार पशु हैं, बूढ़े पशु हैं, जिसको लोग अपने घर से बाहर छोड़ देते हैं, उनको वहाँ पर ले जाके हम लोग रखते हैं। गौशाला में बार बार भ्रष्टाचार की शिकायतें बहुत बड़े स्तर पे आई हैं, जिसको हम लोगों ने आने के बाद रोका है। वहाँ पर फर्जी एम्प्लॉयमेंट के नाम पर लोगों को भर्ती किया जाता था, जो वहाँ नहीं जाते थे उनको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। गाय, गंगा और गौमूत्र की राजनीति करने वाली सरकार 2017 में बनी। माँ गंगा लाशों के ढेर पर है, माँ गंगा कंकालों से भरी पड़ी है कि गौ माता जब मर जा रही हैं तो वहीं पर जेसीबी मशीन से खोद करके जमीन में उनको वहीं गाड़ दिया जा रहा है। और जो सरकार, जो दल माँ की ऐसी दुर्दशा करे, आप इनके चाल और चरित्र के बारे में सोच सकते हैं। और मैं मुख्यमंत्री से साफ साफ कहना चाहता हूँ कि आपके नगर आयुक्त गौ माता की मौत के दोषी और जिम्मेदार हैं। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, बर्खास्त करिए, सस्पेंड करिए और इनको हटाइए यहाँ से। मैं रितेश दास की तो भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ, वो असली गौ सेवक है। अब इन अंध भक्तों को नहीं पसंद आता ना कि कोई दूसरा इनकी विरासत ले ले। 4 वर्षों में पूरा उत्तर प्रदेश, 4.5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में भ्रष्टाचार और अराजकता की भेंट चढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार, अराजकता चरम पर है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। ये तस्वीरें किसी बीहड़ की नहीं बल्कि गौशाला की है। वो गौशाला जिसे सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर रामनगरी अयोध्या में शुरू किया गया था। इस गौशाला में शहर भर की लावारिस गायों को रखा गया है। जिस वक्त इसे शुरू किया गया था उस वक्त तो गौशाला के कर्ता धर्ता और अधिकारियों ने सरकार से जमकर वाहवाही लूटी थी। लेकिन इस गौशाला की असल तस्वीरें बहुत ही दर्दनाक हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये गाय भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ रही हैं। और तो और इन गायों की मौत को छुपाने के लिए उन्हें गौशाला में ही गड्ढा खोदकर दफन कर दिया जा रहा है। ये तस्वीरें रामनगरी अयोध्या में मौजूद कान्हा गौशाला की हैं। इन गायों की हालत देखकर किसी के भी आंसू निकल आए। इस गौशाला में दर्जनों ऐसी गाय हैं जो बीमार हैं और न जाने कितनी गायों ने दम तोड़ दिया है। जिस वक्त हमारे संवाददाता गौशाला की असलियत की जांच करने पहुंचे थे तो वहां का नजारा देखकर खुद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल गौशाला में कई गायों की लाश पड़ी हुई थी और कई मौत की कगार पर थी। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस गौशाला के जिम्मेदारों ने अयोध्या के नामचीन गौ सेवक को ही पीट दिया। तरबूज कम दामों में खरीद करके, अच्छा तरबूज था जो कि गाय को खिलाने आज सुबह बैसिंगपुर गौशाला गए। वहाँ गायों को खिलाने के बाद गौशाला में ऐसी दुर्दशा देख करके जो है हम अपनी आंख से आंसू रोक नहीं पाए। कम से कम वहाँ 10 से 12 गौवंश की मौत आज हुआ था। और गाय मरने के बाद बगल में वही जेसीबी लगा था। आनंद फानंद में वहाँ के जो प्रभारी थे सब लोग आए और जेसीबी से जो है गड्ढा करा करके गाय को गड़वाने लगे। वहाँ बहुत ही दयनीय स्थिति थी। गाय कुछ दिन पहले बरसात हुआ था, बरसात में दलदल में फंसी ही गाय, उनको कोई निकालने वाला आता ही नहीं। इतनी तेज धूप है। वहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं, ज़्यादा भारी मात्रा में ज़्यादा कर्मचारी नहीं है, कम आदमी है जो कि गाय की देख रेख कर रहे हैं। काफ़ी गाय हैं और उनको जब आदमी के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं है, न छाए की व्यवस्था है, तो जानवरों की क्या व्यवस्था होगा। वहाँ खुले में जो है अभी कई गौवंश जो है घाम में तड़प तड़प के मर जा रहे हैं। सूखा भूसा उन्हें दिया जा रहा है। चूनी जो है अजीब मात्रा में उनको बदबू कर रहा है, भूसा भी बदबू कर रहा है, सड़ा सड़ा चीज खिला रहे हैं। गाय मरेंगी नहीं तो क्या होगा। दरअसल गौ सेवक रितेश दास चिलचिलाती गर्मी में गायों को बचाने की ख्वाहिश से उनके लिए तरबूज लेकर पहुंचे थे ताकि गायों को खिला सके। लेकिन जब वो गौशाला पहुंचे तो वहां की हालात देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए।
रितेश दास ने तुरंत ही अपना मोबाइल निकाला और गायों की दुर्दशा का वीडियो बनाने लगे ताकि उच्चाधिकारियों को दिखाकर गायों की हालत से उन्हें अवगत करा सके। लेकिन उनका वीडियो बनाना गौशाला के जिम्मेदारों को नागवार गुजरा और उनकी पिटाई कर दी गई। आज 10 से 12 गाय मरी थी और उसका वीडियो फोटो जब मैंने बनाया तो वहाँ हमें कुछ लोग गौशाला में रोके, तो उनकी बात को न मानते हुए हम अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर आगे आए तो 2 मोड़ था। एक मोड़ पर हमें छोड़ दिया गया, दूसरी मोड़ पर 6 बाइक थी। 6 बाइक में एक पल्सर बाइक, एक हीरो होंडा, एक प्लेटिना, 3 गाड़ी जो मैं देखा था, और उस पर आदमी डंडा लेकर सवार थे, हमको दौड़ा लिए थे। किसी तरीका के मैं अपना जान बचा करके जब मेन रोड पर आया तो हमें पुलिस का सायरन दिया गया है। फिर उसका सायरन बजाए तो वो लोग जो है भगे। फिर वहाँ पर एक स्थानीय मुर्गी प्लेटफार्म था, उसके यहाँ रुककर 112 फैजाबाद कंट्रोल रूम जिले के सभी अधिकारियों को मैं बताया। समाज सेवी रितेश दास ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई और सारा मामला पुलिस के सामने रखा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं जिले के महापौर का कहना है कि वो लगातार गौशाला के लिए काम कर रहे हैं और अगर गौशाला के हालात खराब हैं तो इसकी जांच करके कार्रवाई जरूर होगी। देखिए, वायरल वीडियो के विषय में मैं कुछ कहूँ सर्वथा अनुचित होगा। मैं गौशाला प्रबंधन के विषय में बार बार सभी लोगों को अवगत कराता रहा हूँ। माननीय महापौर जी को, सांसद जी को, यहाँ के सभी जो जनप्रतिनिधिगण हैं जिनके माध्यम से हमें दान में कुछ प्राप्त हो सकता है, सभी लोगों को अवगत कराता रहता हूँ। नगर निगम द्वारा जो गौशाला प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है उसकी कारण नगर निगम के ऊपर जो अतिरिक्त बोझ है और हमारे पास उस तरह की जो कार्यवाही है उसको करने के लिए दक्ष मैन पावर नहीं है, लेकिन फिर भी पूरे प्रयास के द्वारा ये इतने सबसे बड़ी गौशाला यहाँ बनाई गई है। और इस गौशाला में पशुओं के जो निराश्रित पशु हैं, बीमार पशु हैं, बूढ़े पशु हैं, जिसको लोग अपने घर से बाहर छोड़ देते हैं, उनको वहाँ पर ले जाके हम लोग रखते हैं। पूरा प्रयास होता है कि गोवंशों की पूरा ख्याल किया जाए और जो उपलब्ध संसाधन है उनके माध्यम से उनका ख्याल करते हुए उनका जितना उनका जो बचा हुआ भाग जीवन का है वो कष्टप्रद ना हो, उनको सारी सुख सुविधाएं दी जा सके। उनको भूसा, चारा, हरा चारा, खरी चूनी, पानी, किसी चीज़ की जो व्यवस्था ना होने पाए, इसका प्रयास करने का भी हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। गत समय में पिछले 3 वर्षों में जब मेरे यहाँ आने से पूर्व भी गौशाला में बार बार भ्रष्टाचार की शिकायतें बहुत बड़े स्तर पे आई हैं, जिसको हम लोगों ने आने के बाद रोका है। वहाँ पर फर्जी एम्प्लॉयमेंट के नाम पर लोगों को भर्ती किया जाता था, जो वहाँ नहीं जाते थे उनको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है। इस वजह से कुछ लोग इस पूरे व्यवस्था से शुद्ध हैं, जिनका कि अब शायद दिक्कत हो रही है या किसी तरह की उनको प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए कई बार कुत्सित प्रयास इस तरह के किए जाते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है। गौशाला की पूरी व्यवस्था चाक चौबंद है और इसके साथ ही जो वहाँ पर उसको अभी देख रहे थे उस अधिकारी को भी हटा दिया गया है और हम लोग कोशिश करेंगे गौशाला की व्यवस्था जो उच्चतम स्तर पर खुद देखी जाए और उसकी व्यवस्था को सुधारा जाए। ये तो थी समाज सेवी और प्रशासनिक अधिकारियों की बात, लेकिन इस मामले पर पूर्व मंत्री पवन पांडे का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने सख्त लहजे में प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका साफ कहना है कि बीजेपी सरकार गायों को सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल करती है और गायों की मौत से बीजेपी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रदेश सरकार में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े बड़े दावे जो करते हैं, जो गौ सेवा और गौ रक्षा की बात जो करते हैं, वहीं अयोध्या नगर निगम की कान्हा गौशाला की स्थिति बहुत खराब है। आइए हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे जी से, जो बताएंगे कि किस तरीके से क्या है। मंत्री जी, स्वागत है आपका न्यूज़ टाइम नेशन में। मंत्री जी, जिस तरीके से जो है कान्हा गौशाला नगर निगम की है उसकी हालत बहुत खराब है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? गाय, गंगा और गौमूत्र की राजनीति करने वाली सरकार 2017 में बनी और मुझे लगता है जिस तरह से इन्होंने वादे किए थे, आज माँ गंगा की क्या स्थिति है। माँ गंगा लाशों के ढेर पर है, माँ गंगा कंकालों से भरी पड़ी हैं और वही हाल गौ माता का है। गौ माता उत्तर प्रदेश में इनके जितने सरकारी गौशाला बनाए गए हैं उसमें भूख के मारे तड़प तड़प के मर रही हैं। न चारे की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, तड़प तड़प के जान दे रही हैं। और उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि गौ माता जब मर जा रही हैं तो वहीं पर जेसीबी मशीन से खोद करके जमीन में उनको वहीं गाड़ दिया जा रहा है। यह है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा, यह है भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा। गाय, गंगा, गौमूत्र के नाम पर वोट मांगने वाले दल की यह सच्चाई है, हकीकत है कि गाय चारे और पानी के अभाव में मर रही है। वो हमारी माँ है, माता है, और जो सरकार, जो दल माँ की ऐसी दुर्दशा करे, आप इनके चाल और चरित्र के बारे में सोच सकते हैं।
मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और जो भी लोग इस सरकारी गौशाला के जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो नगर आयुक्त हैं, इसके मेन कर्ता धर्ता हैं, कहां हैं वो, क्या कर रहे हैं? गाय अगर चानी और चारे और पानी के अभाव में मर रही है, नगर आयुक्त ने क्या किया? उसी सरकारी गौशाला के अंदर जमीन को खोद करके गाय को गाड़ा जा रहा है। पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी भाफड़ देते थे, शमशान चाहिए, कब्रिस्तान चाहिए, तो क्या नगर आयुक्त जी उनके शमशान की प्रक्रिया को पूरा करने का काम कर रहे हैं गौशाला में? मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि नगर आयुक्त जी से कहिए कि जो पूरी अयोध्या को समतल करने में लगे हैं, खाली करने में लगे हैं, अपने इस भ्रष्टाचार को छोड़ करके जो उनका काम है, वो कर्तव्य है, उसका निर्वहन करें। जो सरकार उनकी गाय गंगा की राजनीति करती है, कम से गौ माता के चारे और पानी की समुचित व्यवस्था करें और गौ माता भूख के मारे तड़प तड़प के ना मरे। अपने इस दायित्व का निर्वहन करें। और मैं मुख्यमंत्री से साफ साफ कहना चाहता हूं कि आपके नगर आयुक्त इस गौ माता की मौत के दोषी और जिम्मेदार हैं। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, बर्खास्त करिए, सस्पेंड करिए और इनको हटाइए यहाँ से। लेकिन मंत्री जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से रितेश दास जो एक समाज सेवी, वो जो है गौशाला में गौवंशों को जो है तरबूज जो खिलाने गया था, तो वो वीडियो बनाने लगा कि वहाँ के वंशों को देखने के बाद, तो उसके ऊपर हमला जो है किया गया, उस पर आप जो है क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं रितेश दास की तो भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। वो असली गौ सेवक है। अब इन अंध भक्तों को नहीं पसंद आता ना कि कोई दूसरा इनकी विरासत ले ले। गाय के नाम पे वोट ये मांगते हैं, गौमूत्र के नाम पे वोट ये मांगते हैं, गोबर के नाम पे वोट ये मांगते हैं, राम के नाम पे वोट ये मांगते हैं। तो धर्म के नाम पे, गौ माता गंगा के नाम पे व्यापार करने का सारा ठेका भाजपा के पास है। अगर कोई दूसरा सच्ची सेवा करे तो इनको बहुत बुरा लगता है, तो उसको मारेंगे, मुकदमा दर्ज करेंगे, जेल भेज देंगे, दुनिया भर की बातें करते हैं। हम भाजपा के इस चरित्र की निंदा करते हैं और रितेश दास की भूर भूर प्रशंसा करते हैं। और हमारे लायक जब भी कभी कुछ होगा तो हम रितेश दास जैसे सच्चे गौ सेवक की पूरी मदद करने का काम करेंगे। मंत्री जी, एक सवाल और है। जिस तरीके से नगर निगम जो है बड़े बड़े दावे करता है और मांग भी सरकार से किया था, कई 100 करोड़ रुपए जो है, कई करोड़ रुपए जो उसने मांगे हैं गौशाला के लिए, लेकिन गौवंशों की इतनी खराब स्थिति की चील कौवे नोच रहे हैं और कुछ गौवंश जो है मर गए हैं कान्हा गौशाला में, जिनको जेसीबी से दफनाया जा रहा है, उस पर आप जो है क्या कहेंगे सरकार को लेकर के, नगर निगम को लेकर? पूरी लूट मची है, भ्रष्टाचार चरम पर है। पूरा उत्तर प्रदेश करा रहा है। 4 वर्षों में पूरा उत्तर प्रदेश, 4.5 वर्षों में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में भ्रष्टाचार और अराजकता की भेंट चढ़ गया है। हर तरफ लूट मची है। लोग इस तरह से लूट रहे हैं जैसे लगता है अंतिम है, इसके बाद लूटने का मौका नहीं मिलेगा। लूट लो जितना लूट पाओ, वही काम चल रहा है इस सरकार में। कहीं कुछ नहीं है, जमीन पे कुछ नहीं है। कई दर्जन बार मुख्यमंत्री जी अयोध्या आ चुके हैं, अयोध्या में कहीं कुछ नहीं है, केवल लूट है। कागजों पर इनके मौसम बहुत सुहाने हैं, कागजों में अरबों करोड़ों की योजना है, लेकिन धरती पर शून्य है। ये ऑक्सीजन नहीं दे पाए, बेड नहीं दे पाए, दवा नहीं दे पाए, लोग मर गए। ये इनकी कुव्यवस्था का परिणाम है। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार, अराजकता चरम पर है। गौ माता से लेकर चाहे जानवर हो, चाहे इंसान हो, किसी के मौत की कोई कीमत नहीं है। आदमी सस्ता हो गया है। ये दवा, इंजेक्शन, बेड देने में अक्षम है और उत्तर प्रदेश को की दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और ये जनता मन बना चुकी है 2022 में ऐसी सरकार को हटाने का काम करेगी। धन्यवाद। बिल्कुल, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे जी थे, जिन्होंने बताया कि जो गौशाला पर जो सरकार जो बड़े बड़े वादे जो करती है वो केवल कागजों तक ही केवल सीमित है। और यहाँ पर आज जो है समाजवादी पार्टी के कुछ पार्षद गए थे, उनको भी जो है गौशाला के अंदर, कान्हा गौशाला का निरीक्षण करने गए थे, उनको भी प्रवेश नहीं करने गया। तो कहीं ना कहीं ये मिली भगत जो है लगती है। आजम खान, न्यूज़ टाइम नेशन, अयोध्या। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर लाइक और फॉलो करें और अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।